हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैंने जैसा पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था, आपको याद भी होना चाहिए कि लिंग निर्धारण की चर्चा मैंने किया था। आज चैप्टर का अगला शुरू कर रहे हैं और शुरू करने से पहले कुछ हम जानेंगे बेसिक चीजें, जिसे पर्यावरण। चैप्टर का वैसे नाम भी आपका है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। क्या कर रहा है? हमारा पर्यावरण। चैप्टर का नाम है आपका हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का जो तात्पर्य है, खासतौर पर इस चीज को समझना बेहद जरूरी होता है। पर्यावरण का मतलब पृथ्वी में या पृथ्वी के चारों ओर के आवरण। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर के आवरण। चारों ओर के आवरण, जो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण है, इसी का नाम है पर्यावरण। दोस्तों, इस चीज को जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिर चारों ओर क्या है। कहीं पेड़ है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीव निर्जीव। क्या? पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव। इसके साथ साथ कई सारे बातें शामिल होती है। खास तौर पर ये सब जो चीजें हैं और प्राकृतिक परिस्थितियां, जैसे अगर देखा जाए, ये तो हो गया धरती पर है। प्राकृतिक परिस्थितियां में, परिस्थिति में खास तौर पर सूर्य, तारा, आकाश इत्यादि, इन सारे चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, तो आपका पर्यावरण के अंतर्गत निहित हो रही है। और इसमें खास तौर पर जलवायु, मौसम। जलवायु और मौसम दोनों आप लोगों को शायद अलग लग रहा है या एक लग रहा है? कोई बता सकते हैं? दोनों अलग होता है। जलवायु के कारण मौसम बदलता है। जलवायु बदलने में सालों साल लग जाता है, सालों साल लग जाता है, लेकिन मौसम अपने आप में परिवर्तन होते रहता है। पर्यावरण के अगर देखा जाए तो दो घटक हैं। पर्यावरण के दो घटक। एक आता है आपका जैव घटक, एक आता अजैव घटक। समझ आ रहा है? पर्यावरण के दो घटक, एक जैव घटक, दूसरा अजैव घटक। खास तौर पर आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जैव घटक में जीव जंतु, पेड़ पौधे, और अजैव में इनसे हट करके जैसे ईंधन, कार्बनिक पदार्थ, लौह युक्त पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक जैसे चीजें शामिल की जाती है। तो अजैव जो है मुख्य रूप से खास तौर पर कहा जाए कि सभी पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों का घटक जैव घटक में आता है। क्या क्या? खास तौर पर क्या कह रहा है? पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सहित इन सारे जितने जो है अजैव घटक के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि इस सारे चीजों का उल्लेख मिलता है हमारे किसमें? जैव घटक में। लेकिन अजैव में देखा जाए तो अजैव में आपका आएगा दोस्तों कि जैविक घटक में ये सब समझ आ गया। तो दो तरह के चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए फिर से तो क्या बताएगा? जैव घटक के अंतर्गत आपका आएगा इसमें आ जाएगा आपका पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, सजीव जंतु। इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा सूर्य, मिट्टी,
खनिज संपदा, खनिज संपदा, ये सब जो है दोस्तों आपका अजैव के अंतर्गत निहित होता है। कोई दिक्कत? एक आता है आपका जैव भू रसायन चक्र। आपका टॉपिक आएगा जैव भू रसायन चक्र। तो जैव भू रसायन चक्र जो है ये भी कोई बड़ी बातें नहीं होती है। जैव भू रसायन चक्र को भी जानना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक स्रोत है। जैव भू रसायन चक्र, जैव भू रसायन चक्र, इस पर मैंने पिछले भी वीडियो बनाया था, पिछले बार बहुत हट करके देखा जाए तो बनाया था जैव भू रसायन चक्र में। जैव भू रसायन चक्र का तात्पर्य ही है कि पूरे पर्यावरण में, क्या कह रहा है, पूरे पर्यावरण में, पूरे संपूर्ण पर्यावरण में, संपूर्ण पर्यावरण में, संपूर्ण पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जैव तथा अजैव घटक एक दूसरे पर निहित होती है। क्या होती है? एक दूसरे पर निहित होती है, दूसरे पर निहित होती है। क्या होती है? एक दूसरे पर निहित होती है। जैसे भोजन खनिज पदार्थों का चक्रीय पथ में प्रवाह है। एग्जाम्पल में देखा जाए, भोजन जो हमारा है, भोजन क्या है? तो भोजन तथा क्या? खनिज, भोजन तथा खनिज चक्रीय पथ पर, कैसा? चक्रीय पथ पर क्या होता है? निहित होता है। इसी के अंतर्गत आपको आहार श्रृंखला को भी जानने का अवसर मिलेगा कि हम लोग जिस प्रकार भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण तो करते हैं, हम लोग को भी कोई ग्रहण करता है। हम लोग को ऐसे ही ग्रहण नहीं करता है, लेकिन कुछ जगह मार के खा जाए वो अलग चीज है, लेकिन असल में हम लोग का ग्रहण करता है मिट्टी। जब हमारा बॉडी डेड करता है, फिर डेड बॉडी को छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, ये सब खाते हैं। जला दिया जाता तो क्या खाएगा, लेकिन जिसका बॉडी जमीन के अंदर चला गया तो शायद उसका जरूर खाया जाता होगा। ये होता है, और ये भू रसायन चक्र के अंतर्गत आते हैं। और अपशिष्ट की समस्या अगर देखा जाए तो पूरे टॉपिक में आपको आएगा। किस प्रकार अपशिष्ट होता है ये भी आपको जानना जरूरी होगा। अपशिष्ट की समस्या खासकर दुनिया भर में फैला हुआ है, चाहे वह जिस रूप में हो। अपशिष्ट फैला हुआ है, चाहे दुनिया में वह जिस प्रकार के हो। तो कहीं ना कहीं अपशिष्ट जो है, प्रश्न उठता है आपका, क्या होता है? प्रश्न है आपका कि आप बता सकते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रश्न में। जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण, जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं, आखिर बता सकते हैं कि हम लोग जो आखिर डालते हैं पृथ्वी में कचरा, इसका क्या नुकसान होता है? तरह तरह के नुकसान। और हमारे पास जो है, जो बीजन होता है, वह बीजन खत्म हो जाता है। हमारा सोच रहता है हम थिंकिंग आगे तक ले चले,
बीमारी से ग्रसित ना हो। तो बीमारी से ग्रसित ना होने के लिए सबसे पहले कूड़ा कचरा का निपटारा करना बेहद जरूरी होता है। जब इसको हम निपटारा कर ले तो शायद हो सकता है कि ठीक ठाक हो सकता है। बेकार और बिना किसी काम का कोई भी उपयोगी ऐसे वाले सामान हो, पदार्थ हो जो फेंक दिए जाते हैं। क्या होता है? जिसका कोई काम ना हो और फेंक दिए जाते हैं, और जिसका शरीर में क्या होता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्न तो बनता है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है। अब लिख लीजिए, अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट पदार्थ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताइए। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब कह सकते हैं कि बिना किसी उपयोग के, क्या? बिना किसी उपयोग के, बिना किसी उपयोग के ऐसे पदार्थ जो फेंक दिए जाते हैं। क्या कहते हैं? जो फेंक दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। और जब फेंक दिए जाते हैं अथवा जिनका शरीर में उत्सर्जन कर, क्या कर? उत्सर्जन कर दिया जाता है, तब यह क्या कहलाएगा? अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। कह रहा है कि बिना किसी काम के अगर फेंक दिया जाता है तो कहने का मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। जब उपयोग नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर हम उस चीजों को फेंक देंगे, और जब फेंक देंगे तो रिजल्ट क्या हो? हमें काम ही नहीं है तो हम रख करके क्या करेंगे? आज भी अगर देखा जाए विकासशील देशों में तो इस सब का निपटारा अच्छा तरह से किया जाता है। अपशिष्टों की मात्रा अगर कहा जाए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इतना न पॉलीथीन का उपयोग बढ़ रहा है जिसके कारण हमें यंत्र तंत्र जहीं तहीं कई सारे दिक्कतें सामने आते हैं, और कूड़े कचरे का ढेर भी सामने दिखाई देते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ को उठाना पड़ता है, इसी कारण से कई तरह की बातें भी सामने आ जाता है। तो इसको किस प्रकार बनाए रखें, इसके लिए हमें कई सारे कदम का भी जरूरत पड़ता है। तो अब प्रश्न आता है कि प्रकृति के अनुसार अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के? प्रकृति के अनुसार अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकृति के अनुसार अगर देखा जाए अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो आपका हो गया, खास तौर पर आपको भी मालूम है, जैव निम्नीकरण। क्या? जैव निम्नीकरण। एक हो गया आपका जैव निम्नीकरण, और दूसरा हो गया अजैव निम्नीकरण। क्या? अजैव निम्नीकरण। तो आखिर क्या है जैव निम्नीकरण? जैव निम्नीकरण और दूसरा अजैव निम्नीकरण। तो ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं अपना काम को किस प्रकार करता है, ये चलते रहेगा। तो हम जो है आप लोगों को कल बताएंगे आपका एक जैव निम्नीकरण पहला चर्चा करेंगे, दूसरा करेंगे अजैव का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों।